पिछले एपिसोड में हमने जाना शौर्य ने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वाणी से बात करेगा और उसकी उदासी का कारण जानने के लिए कोशिश करेगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने आपके साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मुझे आपके कहने पर ही खाना खाना होगा। शौर्य ने वाणी के आंसुओं को साफ करते हुए प्यार से कहा, आई एम सॉरी जान, अपने अहम में मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई। अब से वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी और मुझे पता है तुम्हारी खुशी किस में है। वाणी की बात सुन शौर्य हल्का मुस्कुरा देता है और उसका यूं नाराजगी जताना शौर्य को काफी भा गया। हम जनाजा देखने नहीं जा रहे हैं, एक अधूरी ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हैं। ये कहानी आपने पिछले एपिसोड में सुनी थी। अगर आप किसी कारणवश पिछला एपिसोड मिस कर गए हैं तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके उसे सुन सकते हैं। अब आगे शौर्य के जाने के बाद भी वाणी अपने ही सोच में थी। उसका दिमाग उसके बात पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं दे रहा था और दिल भरोसा करने का साथ दे रहा था। कुछ पल ऐसे ही कशमकश से घिरे रहने के बाद वाणी वापस अपने कमरे में आती है और अपना वार्डरोब खोल उसमें से एक हल्की गुलाबी नेट की साड़ी निकालती है। वाणी कुछ ही पल में तैयार हो जाती है। आज उसने उस साड़ी के साथ मोतियों का काफी खूबसूरत हार पहना था जिसके साइड में छोटे छोटे डायमंड्स थे। हाथों में चूड़ियां, माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। आज वाणी सजी सवरी बिल्कुल सादगी सी थी, लेकिन उसका चमक और नूर उसे और भी प्यारा बना रहा था। वाणी खुद को मिरर में निहार ही रही थी कि तभी उसके कमरे का बेल बजा। वाणी जल्दी से डोर खोलती है। सामने शमशेर को देख इशारे में पूछती है। शमशेर सिर झुकाकर काफी रिस्पेक्टफुली कहता है, मैम सर आपका नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं, आपको चलने को कहा है। वाणी शमशेर को देख कहती है, रुको 1 मिनट में आती हूँ। वाणी जाकर अपना पर्स और मोबाइल लेती है और जल्दी से शमशेर के साथ नीचे आती है। सामने ही शौर्य की कार थी। शमशेर रिस्पेक्टफुली आगे बढ़ कार का दरवाजा खोलता है। वाणी अंदर बैठ जाती है। वाणी के बगल में ही शौर्य ऑलरेडी बैठा था और अपने लैपटॉप में बिजी था। उसने एक नजर वाणी को देखा तक नहीं। वाणी शौर्य का इग्नोर कर विंडो के बाहर देखने लगती है। शौर्य अब भी अपने कामों में लगा था। वाणी अपने शहर को देखने में खो गई। करीब हाफ एन आवर में शौर्य की नज़र वाणी पर जाती है जो बाहर देखने में मगन थी। आज भी वाणी की खूबसूरती शौर्य के दिल को धड़कने के लिए मजबूर कर रही थी। खूबसूरत तो वो हर रूप में लगती थी, लेकिन उसकी सादगी ही शौर्य को हर बार मोह लेती थी। वो सुकून से बस उससे देखता रहा। तभी कुछ पलों में कार एक घर के आगे रुकती है। इस घर को देख वाणी हैरान रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अपने माता और पिता के घर के सामने खड़ी है। शौर्य उसे उसकी मम्मी पापा से मिलने लेकर आया था। उसे अब तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने सामने उस घर को देखा तो वाणी की आंखों में चमक आ जाती है। वाणी जल्दी से शौर्य की तरफ देखती है और इशारे में पूछती है। शौर्य बस अपनी पलकें झपका देता है। वाणी इतनी खुश हो जाती है कि वो आगे बढ़ शौर्य को कसकर हक करते हुए कहती है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाणी के ऐसे हक करने पर शौर्य एक पल के लिए जैसे झटका सा खा जाता है, लेकिन वाणी की ये मीठे एहसास में वो खूब ही डूबने की चाह रखता था। पर वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि वाणी उससे अलग होकर खुशी में जल्दी से कार से निकल जाती है और बिना शौर्य का इंतजार किए घर के अंदर जाने लगती है। शौर्य जिसका हाथ अब तक हवा में था, उसका तो अब पूरा मूड ही खराब हो जाता है। उसे कहीं ना कहीं अब इस बात की चुभन होने लगती है कि वाणी के लिए उसके पेरेंट्स उसके ऊपर हैं। ये सोच उसके अंदर जलन की भावना घर कर जाती है। वो जल्दी से गुस्से में कार से निकलता है और वाणी के पीछे जाने लगता है। सारे बॉडीगार्ड्स भी शौर्य के पीछे आने लगते हैं तो शौर्य अपनी उंगलियों के इशारे से सबको मना कर देता है और शमशेर के साथ अंदर आता है। वाणी अपने खुशी में मगन जल्दी से अंदर आती है और हॉल में अपने मम्मी पापा को बैठे देख खुशी से भरती हुई आवाज लगाती है, मम्मी पापा। अपनी गुड़िया की आवाज सुन नवीन जी और अर्चना जी सामने देखते हैं और दरवाजे पर वाणी को देख काफी हैरान रह जाते हैं। वाणी भागते हुए नवीन जी के सीने से लग जाती है। नवीन जी भी अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाकर काफी सुकून पा रहे थे। नवीन जी की आंखों में नमी देखकर अब भी उसके दिल में एक अजीब सा डर था वाणी को यहाँ देखकर। वो जल्दी से वाणी को अलग कर उससे पूछते हुए कहते हैं, बेटा आप यहाँ कैसे, आप ठीक है ना, और दामाद जी को खबर है ना आने की। वाणी नवीन जी की आंखों में एक अनजाना सा डर देख मुस्कुराते हुए कहती है, ओह पापा रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे वो खुद लेकर आए हैं। इतना बोल वाणी पीछे देखती है जहाँ शौर्य अंदर आ रहा था। नवीन जी शौर्य को वहां देख हैरान के साथ काफी परेशान हो गए क्योंकि ये घर उनका नहीं राजेश गुप्ता का था। कल के तमाशे की आग अब तक शांत नहीं हुई थी और शौर्य उस आग को जैसे दहकाने को वहां आ गया था।
घर में अब भी कुछ मेहमान थे राजेश गुप्ता के, और कुछ मेहमान कल शादी से ही चले गए थे। नवीन जी भी जाना चाहते थे, लेकिन आदित्य जी की तबीयत खराब होने की वजह से अर्चना जी और नवीन जी को रुकना पड़ा। नवीन जी जल्दी से आगे बढ़ शौर्य के सामने अपना हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हैं। शौर्य बिना किसी भाव के बस हाँ में सिर हिला देता है और शांति से सोफे पर जाकर बैठ जाता है। उसके पीछे शमशेर अपने बॉस के रिस्पेक्ट में खड़ा रहता है। शौर्य का बिहेवियर सबके लिए काफी स्ट्रेंज था, लेकिन वाणी के लिए फैमिलियर था, इसीलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अर्चना जी के गले लग उनसे मिलती है। नवीन जी और अर्चना जी शौर्य के आओ भगत में लग जाते हैं। घर उनका नहीं था, लेकिन दामाद तो उनका था, और आज पहली बार उनका दामाद उनके सामने था, तो खातिरदारी तो बनती थी। वाणी अपनी मम्मी पापा की खातिरदारी में लगे खुद को इग्नोर होता देख मुंह फुलाते हुए कहती है, क्या माँ, इतने महीनों बाद मिल रही हूँ मुझसे, लेकिन प्यार से 2 शब्द बोलने की जगह आप खातिरदारी में लगी हो। अर्चना जी वाणी की बात सुन प्यार से उसका गाल छूते हुए कहती है, तू तो मेरी लाडू है, तो मैं कभी इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन बेटी की शादी के बाद बेटी से ज्यादा दामाद अनमोल होता है, और उसकी आओ भगत में कमी रह जाए तो जैसे भगवान की सेवा में भूल हो जाए। वाणी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या माँ, सारे रूल्स दामाद के लिए, बेटी के लिए कुछ भी नहीं। फिर अर्चना जी से लिपट कर कहती है, मुझे भी तो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर अपनी कितनी सारी बातें करनी है, वो अब मैं किससे करूंगी। वाणी की ये प्यारी प्यारी शिकायत सुन नवीन जी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख अर्चना जी से कहते हैं, आप दोनों अंदर जाएं और जी भर कर बातें करें, मैं हूँ यहाँ दामाद जी की खातिर के लिए। नवीन जी की बात सुन वाणी खुश होकर उनके गले लगकर कहती है, पापा इज द बेस्ट। फिर अर्चना जी की तरफ चिढ़ाते हुए कहती है, देखा कोई है यहाँ अब भी जिसके लिए उनकी बेटी की ख्वाहिश उनके दामाद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वाणी की बात सुन अर्चना जी एक नजर वाणी को घूर फिर चिंता भरे स्वर में नवीन जी से कहती हैं, लेकिन दामाद जी। नवीन जी अर्चना जी की चिंता की वजह अच्छे से समझ रहे थे, इसीलिए वो उनके कहने से पहले ही रोकते हुए कहते हैं, वह सब मैं देख लूंगा, आप दोनों जाएं, माँ बेटी कुछ गप्पे लड़ाएं। इतना बोल नवीन जी आंखों ही आंखों में अर्चना जी को चुप रहने और सब ठीक होगा इसका इशारा कर उन्हें भेज देते हैं और खुद शौर्य के पास आ जाते हैं। वो मन ही मन भगवान से दुआ मांग रहे थे। उन्हें पता था घर का क्या माहौल है और शौर्य के आने से क्या हो सकता है। नवीन जी और अर्चना जी किस बात से डर रहे थे, आखिर ऐसा क्या हो सकता है। क्या अब वाणी की नाराजगी शौर्य के प्रति कम हो जाएगी। जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मिथ स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।